राधे राधे सभी को। नंबरलॉजी की हमारी अगली क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, पीछे हमने कंप्लीट कर लिया था कि जैसे जैसे जो नंबर आते हैं लोशो ग्रिड में वो क्या क्या रिजल्ट देते हैं जब सिंगल सिंगल आते हैं। अब बात आती है जब कॉम्बिनेशन 4 9 9 2 2 7 7 6 ऐसे बनते हैं तब क्या हमें इफेक्ट देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी 4 और 2 की, तो ये एक तरफ से पहले है राहु। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है और 2 नंबर मून को। ये मैंने लिखा हुआ पहले से ताकि दिक्कत ना हो। अब इनमें क्या क्या ऐसे पर्सन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं हम इन चीजों को नोटिस करते हैं। जैसे कि हम किसी की लोशो ग्रिड बनाते हैं, अपने भी बनाते हैं, तो हमें ये चीजें उसमें नॉर्मल देखने को मिल जाती है। अगर वो सामने वाला नहीं भी बताता तब ये चीजें उसमें होती हैं। अब सबसे पहले ये देखिए इसमें लिखा हुआ काफी काफी हाईएस्ट चांस है कि वो गलत सोसाइटी में चला जाए या फिर उसका ऐसा फ्रेंड सर्कल हो कि वो सर्कल ही बैड हो जिसकी वजह से वो खुद ही बदनाम हो जाए। ऐसा मैक्सिमम चांस काफी होता है कि ऐसे लोगों की सोसाइटी या तो गलत होती है या तो वो खुद ही गलत सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरा उसमें क्या है ये देखिए, ये लिखा हुआ मैंने कि आप कोई गलती करें ना करें लेकिन लाइफ में एक बार आपके ऊपर इल्जाम लग ही जाता है। माइंड आपका तेज चलता है क्योंकि राहु है और मून भी आपका दिमाग ही आ जाता है, तो इस वजह से आप लोगों का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। और उसके बाद अब बात करें मम्मी और आपके भाई, इन दोनों के साथ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। या तो आप लोग की उनके साथ बनेगी नहीं, अगर बन रही है तो फिर हो सकता है कि उन दोनों में से कोई एक पर्सन बीमार रहे या उसके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आगे अब चले हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 9 और 2 का। ये रहा हमारा 9 और 2। 9 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है। हाँ ये मैंने गलत कर दिया, हाईलाइटर की जगह इरेज कर दिया। नाइन और टू का कॉम्बिनेशन 9 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, ये है एक तरफ मार्स दूसरी तरफ मून। मार्स है बिल्कुल गर्म अग्रेसिव वाला कि हमें ये काम करना है, और दूसरी तरफ मून है ठंडा, एक नॉर्मल शांत पर्सन। अब ऐसे लोग जिन एक शांत है एक अग्रेसिव है, 9 नंबर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनका नेचर हेल्पफुल होता है, इनके पास पैसे हो ना हो ये उनकी हेल्प करते हैं। मून दूसरा एक तरफ कैश फ्लो को भी दिखाता है। अब ऐसे लोग लोग ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाले हो जाते हैं, और जैसे जैसे इनकी एज होती जाती है लोगों का ट्रस्ट इन पर और ज्यादा बनता जाता है, और लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि ये धर्म की तरफ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फीमेल में कॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पार्टनर होते हैं ना, आप उनको एक सक्सेस हाईएस्ट पोस्ट पर देखना चाहते हैं, और जब तक वो उस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते ना, इस चक्कर में आप उनसे कुछ ना कुछ आप उनको डांट लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गुस्सा करते रहते हैं, टोंट मारते रहते हैं, किसी से कंपेयर करते रहते हैं कि वो ऐसे चल रहा है तुम ऐसे हो, तुमने क्या किया, जब तक आप उस स्टेटस तक नहीं पहुंच जाते। इस चक्कर में कई बार दोनों में मनमुटाव भी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें 3 और 5 की। अब 3 है जुपिटर, 5 है मरकरी, मतलब कि दिमाग और बिजनेस स्किल दोनों ही बहुत अच्छी और बढ़िया है। तो इस मामले में हम क्या कहेंगे कि पैसे के मामले में आप बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा हो जाता है, और आप जो पढ़ाई करते हैं ज्यादातर आपका जैसे +2 के बाद आप कोई ऐसी स्टडी करते हैं जो आपको आके बिजनेस के और ले जाती है, उससे ही आप बिजनेस शुरू करते हैं। और अब आगे क्या है, सामने वाला कैसा पर्सन है, जिस तरह का वो पर्सन है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बिजनेसमैन है, कैसा भी पॉलिटिशियन है, जैसा भी पर्सन है ना, आप उसका
आपका माइंड ऐसा सेट हो जाता है कि आप उसको उसके लैंग्वेज के हिसाब से, उसके हिसाब से आप उसको अटेंड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ये गुण हो जाता है आप लोगों में। अब हम आगे बढ़े। 5 और 7, 5 है मरकरी, 7 है केतु। मतलब कि एक तरफ तो आ गया बिजनेस वाला दिमाग, दूसरी तरफ आ गया स्पिरिचुअल। बाकी बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक जैसी। अब इनका कॉम्बिनेशन, एक तो आपका बिजनेसमैन दिमाग हो ही गया, दूसरा अब कब क्या कहाँ क्या कर दे ये कोई सोच ही नहीं पाता, सामने वाला पर्सन जज ही नहीं कर पाता कि आप क्या करने वाले हैं। और इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि केतु है धर्म से जुड़ा हुआ, मरकरी है बिजनेस, तो इसलिए इनका ऑटोमेटिक नेचर और सामने ऐसा हो जाता है कि लोग सामने वाला इनकी तरफ खींचा चला आता है। और इनको पता होता है कि अपने उसी उसी सिक्स सेंस के थ्रू, उसी के जो उन्हें मिला हुआ उसके थ्रू काम कैसे अपना निकलवाना आता है। ये इनमें बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। अब बात करें 3 और 7 की। अब गुरु और जुपिटर, जहां की हर किसी को पता है गुरु और जुपिटर की, जो सॉरी गुरु जुपिटर बोल रही हूँ, जुपिटर और केतु, 3 नंबर जुपिटर 7 नंबर केतु, मतलब कि गुरु और चेले का कॉम्बिनेशन जो बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया ही है। इमोशनल होते हैं और इनमें हुनर बहुत अच्छा होता है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑल ओवर बढ़िया माना जाता है। अब उसके बाद 8 और 1 का, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, सैटर्न और सन का। अब इनका क्या नेचर है, सबसे पहले सूर्य जो स्वाभिमानी में सबसे आगे है, वही सन मैनेजमेंट में सबसे आगे है। तो इन लोगों को अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल गैदरिंग में या कहीं भी, तो क्या होता है कि इन लोगों का अगर कहीं भी मजाक उड़ाया जाता है तो इन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता। ये बात इनको चुभ जाती है, दिल को लग जाती है। इनको अपने अपने ऊपर मान होता है, कह लीजिए इनको अपने ऊपर मान होता है। ये जैसे भी हैं इनको अपने आप से बहुत प्यार होता है और इनके एक मन सक्सेस चाहिए जल्दी। क्यों? क्योंकि सूर्य है। तो इन लोगों को होता है कि हाँ, कि इन्हें लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए, जिसके लिए ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी करते हैं। अब अगर 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, जब ये मैरिज करते हैं तो इनके पार्टनर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लगा होता है। और इनकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज ना हो, क्योंकि सूर्य है तो आसान चीजें तो पसंद आती नहीं है, मैं सैटर्न है तो वर्क हार्ड भी है, तो इनको आसानी से मिलने वाली चीजें बिल्कुल नहीं आती जिसमें चैलेंजेस ना हो। चैलेंज ही इनको सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब शनि और सूर्य है, मतलब एक की तरफ एनिमी भी है, तो हो सकता है कि लाइफ में इन पर कभी ना कभी एक बार कोई इल्जाम लग जाए। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि लाइफ में इनको कभी ना कभी ये चीज फेस करनी ना पड़ जाए। अब बात करते हैं 1 और 6 की। मतलब कि 1 हो गया सन, 6 हो गया वीनस, ये न्यूट्रल में आ जाते हैं। अब वीनस है लव से रिलेटेड और सन इस चीज के लिए एक्सपर्ट, क्योंकि वो उससे उनको सोशल गैदरिंग पसंद है। तो इस वजह से इन लोगों के काफी हाईएस्ट चांस होते हैं अफेयर में जाने के, आफ्टर मैरिज खासकर। और दूसरा गुड लुकिंग अच्छे ही हैं, रिच, ये गुड लुकिंग होते हैं और उनको गुड लुकिंग दिखाना भी पसंद है और अपनी लाइफ को अच्छा दिखाना, इनको रिच लाइफ दिखाना बहुत पसंद है, जिस कारण भी ऑपोजिट सेक्स इनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा, इनको लग्जरी लाइफ ज्यादा जीनी अच्छी लगती है। अब सन है और दूसरी तरफ वीनस आ गया तो ऑटोमेटिक इनका ध्यान लग्जरी चीजों की तरफ भागता है। मैरिड लाइफ के लिए कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सन और वीनस आ गया, फेयर करोगे तो मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी कैसे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब बात आती है 8 और 6 के कॉम्बिनेशन, मतलब शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन। अब शुक्र है हार्ड वर्किंग, हार्ड से जुड़ा हुआ, मेहनत से जुड़ा हुआ ग्रह कि बहुत वर्क हार्ड करना है। वही दूसरी तरफ विनस है आराम से शांति वाला ग्रह है, लग्जरी वाला ग्रह है, ठंडे माहौल में रहने वाला ग्रह। अब इन लोगों का कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि सबसे पहले आंखों से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छोटी कोई बड़ी कुछ भी। और दूसरा, आपको गॉड गिफ्ट है, जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी, कहीं आपकी सिस्टर है तो वो पैसे का अरेंजमेंट कर देती होगी, भाई है, ब्रदर है, पापा है, मम्मी है, गुरु है, फ्रेंड्स है, कभी भी जब जब आपको जो लगता है कि आपको जो पैसों की जरूरत हो रही है तो आपको कहीं से भी भगवान की हेल्प मिल जाती है और आपकी
वो जो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब हमारे ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है। मैंने आपको फटाफट सारे कॉम्बिनेशन का आपको रिजल्ट बता दिया हुआ है। अब एक अनाउंसमेंट, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ इसके साथ साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव होने के लिए मुझे एक टाइम सेट कर लीजिए, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मुझे लिंक कर लीजिए। जब थोड़े से स्टूडेंट अगर इकट्ठे हो गए तो एक साथ लाइव का एक टाइम सेट कर लिया जाएगा, जहां पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी और आपके साथ साथ एग्जाम्पल लेकर उनका डिस्कशन भी हो जाएगी, ताकि आपको भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे बता देना। राधे राधे आप सभी को।